Good morning to all my dear students. How are you all? All are fine. Let us now begin chapter circle, that is exercise 11.1 of conic section. सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं. It is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point. यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर वो सारे बिंदु होंगे. उन बिंदुओं के संग्रह को हम सर्कल बोलते हैं या वृत्त बोलते हैं. ठीक है ना. एंड फिर आगे बता दो मैं आपको. ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा. सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, दिस आर द ऑल पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है. इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स है. आप पॉइंट लगाते जाइए जिंदगी पर, तो पॉइंट्स के बीच में कोई डिस्टेंस बचेगी नहीं. ठीक है. नाउ द फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर. वो फिक्स्ड पॉइंट सेंटर है. एंड डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड द सर्कल इज नोन एज इट्स रेडियस. ये रेडियस है. ठीक है. समझ आया ना. लिख लो इसको, कॉपी कर लो. करना है तो ठीक है ना. Good morning to all of you. How are you all? Fine. I am also fine. Now, see the chapter circle. शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज 11.1. तो सर्कल में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं. ठीक है. डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं. मान लो ये एक सर्कल है. लेट दिस बी ए सर्कल. ये एक सर्कल हमने ले लिया विद सेंटर सी. अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या होती है? गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है. अच्छा, वाई वाई डेस. अब कोई जैसे एक लाइन है. सपोज दिस इज अ लाइन. ये मैं लाइन बनाता हूं. ये लाइन है y इक्वल टू एक्स का, या कोई इसको बोलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. यानी जहां जहां से गुजरेगी वहां वहां के सारे कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको संतुष्ट करेंगे. जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट 1 1 है, ये पॉइंट 2 2 है, ये पॉइंट 3 3 है, 3.1 3.1 भी है. दिस इज -1 -1. समझ आया? तो ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. ठीक है. वो x की y की वैल्यू, पहला x का वैल्यू, दूसरा y का वैल्यू. अब प्यारे बच्चों, मान लो यही कोई सर्कल होगा. ठीक है. तो ये लीनियर है क्योंकि इसका डिग्री 1 है. तो लीनियर मींस लाइन वाला. इसका ग्राफ एक लाइन है, तो लाइन से है ना, मैं बताऊं बहुत लाइन वाली चीज है. तो ये लाइन है ना, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. यहां पे कोई एक मान लो, ये अभी मैं कोऑर्डिनेट जैसे मान लो ये क्या है, दिस इज -4 1 हो गया, दिस इज -3 दिस इज 2 अगेन, दिस इज ठीक है -2 5 वॉट एवर इट इज. ठीक है. ये सारे पॉइंट एक्स का वाई का एक्स का वाई का एक्स का वाई का ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस सर्कल विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. अब ये तो लीनियर तो नहीं है. लीनियर नहीं है इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, क्वाड्रेटिक होगी. कैसे होगी देखते हैं. ठीक है. चलिए, तो अभी गिवन कंडीशन में बताओ इक्वेशन कैसे बनाना. आप इसको ध्यान से सुनो, बड़ी मजेदार चीजें हैं. और इसमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एक एक क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम आता है, बट एनसीईआरटी लेवल का नहीं आता. हाँ, अगर आपने एनडीए वगैरह क्लियर करना है तो ये एनसीईआरटी इज एनफ फॉर यू. ठीक है. फिर भी कभी कभी उससे हाई लेवल का आ जाता है. प्यारे बच्चों, ध्यान देना अभी जो मैं बता रहा हूं. ठीक है. एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी मींस मन मर्जी का कोई पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज x, y, क्योंकि बिना x के y के तो कोई इक्वेशन बनती नहीं है. लाइन में भी x y होती है.
तो एक्स वाई के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे सर्कल हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी बोला हो, ठीक है। अब ये सेंटर का कोई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर कार्टेशियन इस प्लेन में कहीं होगा, कोऑर्डिनेट में भी 1 2 2 3 कुछ भी होगा, तो वो एक नंबर होगा, दैट विल बी नंबर, ये नंबर होगा, एक पेयर होगा नंबर्स का, ठीक है। तो मान लो ये एच एंड के उसका सेंटर, समझ आया? तो यहां पे लिख सकते हैं लेट P that is x y be any point on the circle, अच्छा, and h comma k मैं c लिख दूं या o लिख दूं, h comma k be its center, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट, समझ है? अच्छा, अब प्यारे बच्चे बताओ, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? अभी मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या, एक नियत बिंदु, फिक्स बिंदु से वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। उसको अक्षर आर से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं लेटर ए से भी डिनोट करते हैं 12th क्लास में, वॉट एवर इट इज। तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इज आर, डिस्टेंस आर, तो x माइनस एच का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला देखिए, ये मैं cp का दूं, cp इक्वल टू r है, तो cp स्क्वायर क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया, cp इज द डिस्टेंस। अब cp डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वृत्त की समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर, r इज द रेडियस, h एंड k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी केंद्र के निर्देशांक है। आप याद रख लो इसको, आपको डेरिवेशन अगर याद नहीं है तो मारो गोली, इक्वेशन आप याद रखो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, कहीं आपको कोई दे देगा कोऑर्डिनेट, तो आपको बताइए सर्कल के इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, रेडियस चाहिए और सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट में निर्देशांक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ठीक है। तो मैं अगर कोई बोलूं इफ द सेंटर, तो इक्वेशन बनाना, इफ सेंटर इज 3, -4 एंड रेडियस हमारा 5 यूनिट्स है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बताइए। h कॉमा k, प्यारे बच्चों ये h है और दिस इज k, k कितना -4 है, तो h और k की वैल्यू एंड r की वैल्यू उसमें रख दो, उसमें, तो x माइनस इक्वेशन क्या बनेगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -4, k का वैल्यू -4 है तो माइनस का साइन 3 में आता है, तो दिस विल बिकम y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर करो, दिस इज इक्वल, अब आप फर्दर ब्रैकेट खोलो ना करो चलेगा, 5 स्क्वायर करके क्या लिख देंगे, नेक्स्ट टाइम यू कैन 25 लिख दो, इसको देंगे 25, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेडियस दी हुई है, तो आप सर्कल की इक्वेशन पता कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर मैं बोलूं इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, रेडियस आर ले लिया, तो h कोमा k, यानी वो क्या होगा रे, h कोमा k विल बी 0,0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच टी और के की जगह 0 0 पुट कर दो, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब देखना ओनली x का है, ओनली y वाली टर्म है, ओनली x वाली टर्म में, दोनों क्वाड्रेटिक है, तो वो सर्कल है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है। यहां से देख के भी कर सकते हैं, यहां देखा तो बता देना सेंटर इज एट ओरिजिन। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो सर्कल की इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इन बोथ x एंड y,
द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्वाड्रेटिक इन बोथ एक्स एंड वाई। अभी आप एक चीज नोट करो, पहले इसको समझ में आ गया। नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंडीशंस फॉर एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। एक समीकरण के लिए क्या शर्त देगी, वो एक सर्कल की समीकरण को प्रदर्शित करे, दर्शाए। यानी आप देखते ही बता देंगे कि ये इक्वेशन सर्कल की ही है या किसी और चीज की। तो अभी आप इतने तो माहिर हैं, जैसे 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन है? ये x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, सो दिस इज ए लाइन। तो कोई ऐसा भी बहुत काम की चीजें हैं। आपको कोई बोलेगा फाइंड लोकस ऑफ p, कंडीशन देगा p का लोकस माने p जहां जहां चलेगा उस रास्ते के इक्वेशन पता करेंगे। यानी गिवन कंडीशन देगा, वो कंडीशन उसके अंदर अप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट मान लो ये आ गया, तो हम बोल देंगे भाई p जो चलेगा ना, जहां जहां p जाएगा वो एक लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। समझ आया? अब तो देखते कभी मान लो क्वाड्रेटिक आ गया, क्या ये दो चीजें आप ध्यान रखना, एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें उसके लिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो फर्स्ट कंडीशन इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड इट मस्ट नॉट बी 0। यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए, और दोनों में से यार इसका मतलब दोनों में से कोई 0 नहीं होना चाहिए। यानी बोथ मस्ट बी प्रेजेंट एंड बोथ मस्ट बी इक्वल। समझ में आई? क्या क्लियर है? जैसे अभी भी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल मैंने 4 कर दिया, तो ये सर्कल है, ये सर्कल है। अभी भी क्या एक्स इक्वल वाई स्क्वायर आपने अभी भी पढ़ा इक्वल आर स्क्वायर, तो ये क्या था? सर्कल विद सेंटर एंड ओरिजिन। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का भी 1। अच्छा, अब एक और चीज, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इक्वल आ गया, उसके बाद में कोई बीच में एक चीज आ गई एक्स वाई वाली, एक्स वाई, तब वो सर्कल नहीं होगा। देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग एक्स वाई, एक्स इंटू वाई वाली कोई चीज नहीं होगी। जैसे उस पूरी इक्वेशन में कहीं पे 3xy ऐसा नहीं होगा। हाँ, अकेला एक्स आएगा चलेगा, अकेला एक्स आएगा चलेगा, अकेला वाई आएगा चलेगा। तो जैसे मैं अगर कोई आपको दे देगा, अभी तो आपको स्क्वायर बना के दिया हुआ है, सपोज आप तो पढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप इतने एक्सपर्ट हैं, दोनों चीजें देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों प्रेजेंट है, एक बात तो लागू। और ये देखना है कि एक्स वाई वाला लफड़ा तो नहीं है, कहीं नहीं है, एक्स है वाई है बट एक्स इंटू वाई नहीं। तो क्लियरली दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, समझ में आया? ये बात आप पक्का लिख लो, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा नहीं है, टेक्स्ट बुक में ऊपर कोई मार्जिन पेज में बता दो। आई विल टेल यू पेज नंबर 240, पेज 240 एंट्री टेक्स्ट बुक में सबसे ऊपर लिख लो। आने वाले जमाने में अगर सिलेबस चेंज होता है तो सर्कल कहीं हो सकता है किसी दूसरे पेज पे होगा, मैं तो बोलूंगा सर्कल जहां शुरू होगा उसके ऊपर के मार्जिन में ये दो लाइनें आप लिख लो, बड़ी काम आएगी, आपके काम आएगी। और अगले साल या उसके अगले साल आप अपनी किताब को किसी को आपके छोटे दोस्त को देंगे, भाई बहन को देंगे, वो आपके गुणगान करेगा कि यार मेरे भैया इतना अच्छा पढ़ता था, इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ता था। ठीक है, चलिए हम करते हैं अगले एग्जाम्पल। इसको नोट करो, पहले कॉपी करो, इतनी अच्छी चीजें आप क्लास में बताया करो दूसरे अपने दोस्तों को। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपने कर दिया, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 तो क्या है? एग्जाम्पल 1 तो अभी भी करा है, सेंटर 0 0 रेडियस आर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो तो हो गया। एग्जाम्पल 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, the coordinates of the center are -3 and 2 and radius is 4 units। तो आपको h के दिया, बिल्कुल मजेदार चीजें हैं, आपको एक ही याद करना, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h के -3, 2 r इक्वल टू 4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्मूला हर बार लिखना है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब
x माइनस व्हाट इज योर h? h इक्वल टू -3 है तो माइनस माइनस प्लस बनता है ना, h इक्वल टू -3 तो माइनस तो फ्री का फॉर्मूले में है, h का वैल्यू माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है। यानी यहां अगर माइनस है इधर प्लस बना जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, करेक्ट है। आप 4 इक्वल टू 16 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले में आप इसके लिए 16 कर दो, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल। अब एक उल्टी डायरेक्शन पढ़ते हैं, सर्कल की इक्वेशन को देख करके हम सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करना होगा, ये बोला ना, फाइंड सेंटर रेडियस द सर्कल इफ द इक्वेशन इज गिवन। पहले मैं एक छोटी चीज बताऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है। चलिए मैं बताऊंगा आपको एक चीज और। अगर आपको दिया एक सर्कल दे दिया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे दिया 36, आप इसका सेंटर बताइए, आप इसकी रेडियस बताइए। कैन यू टेल मी? ये 36 है, ठीक है ना। तो अब इसको 36 को तो आप 6 का स्क्वायर कर दो, यहां पे 6 स्क्वायर कर देंगे, करेंगे 6 स्क्वायर कर दिए तो अब क्या करना, अब करना कंपेयरिंग विद x - x का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपका -h बराबर -1 करेंगे ना, -h बराबर -1, अब या तो प्लस कर दो, थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है। -h बराबर -1 तो h इक्वल क्या हो गया, तो आपका h, k, ठीक है, h, k -h बराबर -1 तो h बराबर 1, ठीक है। k बराबर सॉरी माइनस k की जगह 3 है तो k बराबर क्या आएगा, -3, तो ये चीज है। और रेडियस क्या आया रे, r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 6 आ गया ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, ये माइनस का है तो प्लस का आएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, ये ध्यान रखना। और रेडियस कोई दिक्कत, अभी यहाँ पे मान लो यहाँ पे होता 11 तो रेडियस क्या होता, इसकी जगह हम क्या करते, इसकी जगह क्या करते, √11 का स्क्वायर कर लेते, तो रेडियस क्या बनता, √11 यूनिट बनता। कितना है हमें नहीं पता, 3 पॉइंट समथिंग होगा, हमें लेना देना, हम तो रूट करके लिख देंगे, स्क्वायर रूट निकालते रहो जरूरत है तो, नहीं तो हम तो अगला क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा आपके लिए, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसने क्या किया है, ये तो अलग तरह का है तो सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी है, दोनों इक्वल भी है, और x y वाली कोई टर्म भी नहीं। सो क्लियरली दिस इज द सर्कल, और वो तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती ना परफेक्ट स्क्वायर, तब तो आप देखे बता देते, जैसे मान लो अभी आपने क्या x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिख दूं 9 या 3 की स्क्वायर, या मैं लिख दूं 6 स्क्वायर या 8 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो h और k या प्लस कर दूं, ये हो गया 2, -3, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ओके। और रेडियस क्या हो गया 8 यूनिट। ये ध्यान रखना, ये माइनस का भी प्लस आएगा, प्लस का तो माइनस आएगा, उल्टे साइड में आएगा। अगर ऐसा होगा दिया तब तो हम आराम से कर लेंगे। इसका क्या करें, करना है क्या, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, कंप्लीट आपने 10th क्लास पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपको फैक्टराइजेशन करना था, इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, एक्स वाले टर्म का अलग करेंगे, वाई वाले टर्म का परफेक्ट स्क्वायर अलग हम बनाएंगे, फिर इसको x - x होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर के बराबर हम कंपेयर करके वी विल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर फाइंड करने का मतलब ये नहीं है कि सर्कल बना रखा सर ये रहा ये सेंटर, इट इज नॉट द ब्लडी आंसर, जस्ट इसका कहने का मतलब है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पे आप, मैं सॉल्यूशन ऐसे चालू करूं, आई विल स्टार्ट सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, ठीक है। आप क्या करना, x वाली चीजों को पास कर लो, तो x स्क्वायर प्लस 8x कर दो और थोड़ी सी जगह छोड़ दो,
क्योंकि यहाँ कुछ कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा, कुछ घटाएगा कुछ बढ़ाएगा। और ये प्लस वाई स्क्वायर आई राइट हियर एंड प्लस tan y मैंने यहाँ लिख दिया, और कुछ जगह यहाँ भी छोड़ दो। ये जो कांस्टेंट टर्म है सारा इधर उठा के फेंक दो, इसको राइट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब देखो मैं जो बता रहा हूं वो चीज, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं तो मेक 1। जैसे आपको कहीं दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस दे दिया वॉट एवर, सपोज ये इज गिवन 7y एंड माइनस 10x एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्लियरली दिस इज सर्कल बिकॉज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर इक्वल है, इक्वल बोला 1 होना जरूरी नहीं, इक्वल है एक्स वाई इट इज सर्कल। तो आपको क्या करना, सबसे पहले कभी पूछेगा रेडियस पता करो, वो फला पूछे ठीक है कुछ पता करो, आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। डिवाइड बाय 3 आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7/3x माइनस 7/3 और सॉरी दिस इज y, ठीक है, एंड माइनस 10/3y प्लस 5/3, ठीक है। अब कुछ भी होगा फंडे कुछ लगाएंगे, अब लगाएंगे, ठीक है। यहां देखना ये 1 है, तो आपको नंबर फाइंड करना है। यहां x का कोएफिशिएंट कितना 8, उसका आधा कर दो, उसको x का कोएफिशिएंट जितना है उसको हाफ करो, उसका स्क्वायर कर दो, यानी 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट y का कोएफिशिएंट 10, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25। ये 16 आप इधर लिखा, इधर भी लिख दो ना, खाली अकेले लिखेंगे घर का राज थोड़ी, इक्वेशन है, बिकम एनी इक्वेशन। तो यहां पे क्या होगा, y का कोएफिशिएंट 10 है तो इसका 10 का आधा 5 कर दो और 5 का स्क्वायर 25 से ऐड कर दो, 25 कर दो, तो 25 आप इधर लिखेंगे तो उधर भी लिखना पड़ेगा, समझ आया। फिर से बोल रहा हूं, x का 8 है, 8 का आधा कर दो उसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट आधा कर दो स्क्वायर कर दो, 16 और 25 इधर भी ऐड कर दो, ठीक है। यहां अगर माइनस 8x होता तो भी हम प्लस का 16 ही करते, ठीक है। अब ये जो चीज है ये वाली है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां -8 होता या माइनस होता तो यहां भी माइनस हो जाता, ठीक है, तो प्लस का प्लस रहेगा। ओके, ये कितना 41 है, दिस इज 49, ये 49 है तो मैं लिखूंगा 7 इसको, ठीक है, जितना भी है। अब यह हमारा बन गया सामान पूरा। अब लिखेंगे कंपेयरिंग इट किसके साथ, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वी गेट, हमें क्या मिला, ये देखो h के समझ आया, माइनस h बराबर 4, तो h बराबर क्या आ गया -4, k बराबर माइनस का 5, ये हमारा सेंटर है, समझ में आया। -h बराबर 4, h बराबर -4 एंड रेडियस क्या हुआ r स्क्वायर 7 स्क्वायर, r इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर, समझ लो इसको, नहीं समझ में वीडियो को 2-3 मिनट रिवाइंड कर लो, काफी काम की चीज। आगे जैसे हम बढ़ेंगे मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही बता देंगे सेंटर क्या, देखते ही बता देंगे सेंटर क्या है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आप ही ये तरीका नहीं, शॉर्टकट मारने लग जाएंगे। अभी बता दो, सहा नहीं जाता है, बेटा भी बर्दाश्त नहीं होती। चलिए अभी बता देता हूँ, ठीक है, अभी बता दो। चलिए आपको सेंटर कैसे बताना है आगे पढ़ोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, बड़े काम की चीज। सेंटर के लिए सेंटर कैसे पता करते, शॉर्टकट, एग्जाम में यूज मत करना इसको, ठीक है। एक्स एंड वो जो सबसे पहले शर्त मेरी यही है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का 1 बनाने का, 1 बनाइए, ठीक है। यहां कितना था, ओहो बिता दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 7/3 था, 7/3x था एंड माइनस 10/3y था एंड प्लस 5/3 था, समझ में आया, इक्वल 0। ओके, अच्छा
ये हमें दिया हुआ क्या था, दिस वाज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10y, ये हमें दी हुई थी। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो इससे लेना देना। हम जो सारे फंडे लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, वो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दो, ठीक है। अब मैं बताऊं कैसे। अब आप सोच रहे हैं कैसे, क्या होगा, कैसे बताएंगे, देखते ही मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ 2 सेकंड से कम टाइम में भी आप सेंटर का कोऑर्डिनेट बता देंगे। सुने, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट का आधा कर दो, साइन पलट दो, 2 चीजें। एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट आधा कर दो, साइन पलट दो, आधा कर दो, साइन पलट दो। 8 का आधा 4, इसका 5, 4 5, तो -4 माइनस, उल्टे साइड में समझ है, समझ। एक बोल देता हूं, आई विल गिव वन मोर, इसको अभी ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 10x 10y इक्वल टू, मैं कुछ इक्वल टू मारो, उस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। व्हाट इज द सेंटर, सेंटर क्या है। देखो बच्चों, मैं काफी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा बनता है, लेकिन मजेदार चीजें छोड़ी नहीं जाती, रहा नहीं जाता, ठीक। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 4 का आधा -2, -4 का -2 और इसका 5, तो -2 और 5 साइन में पलट दो, 2 -5, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस होकर आधा हो, समझ आया। कितना टाइम लगा। अब चलिए मैं बताऊं, आई एम मेकिंग इट प्लस का 12, प्लस का 12 और ये प्लस का 18 -18। बताइए वाली का आपको सिर्फ मिलता 3 सेकंड करता हूं, बताइए कितना टाइम हो, कि क्या होगा सेंटर, टक टक टक, टाइम क्या हुआ, 6 माइनस का 6,9, समझ आया, -6,9। अच्छा, अब आप ये था ना -6,9, एक्स का वाई का कोएफिशिएंट आधा, एक्स का वाई का बोला और कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट बताइए, इसका सेंटर बताइए। व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर बताइए। 7/3 का आधा कितना, 7/6, इसका आधा कितना है, 10/6, 10/6 बोले तो बाद में कर देगा, साइन पलटो, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस हो गया, समझ आया। अब इसको थोड़ा ठीक कर दो, -7/6 और ये कटता है 2 से, तो 5/3, समझ आया। तो दिस इज आंसर। कितने मजेदार चीजें, बने रही मेरे साथ ऐसी और रोचक चीजें आपके सामने आती रहेगी वक्त वक्त पर के। अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में अभी कराऊंगा नहीं, बिकॉज उसके जैसे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन 11 है वो करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल, देखते हैं कि क्या पहली बॉल खेल पाते हैं, उसमें 6 मारते हैं, बोल्ड होते हैं, ठीक है। चलिए गेट रेडी नाउ। पहला सवाल और दूसरा सवाल ये रहे आपके सामने, शुरू होता आपका टाइम अब। तो ये सेंटर 0 to रेडियस 2 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये वाला हमारा एच एंड के हो गया और दिस इज आर, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये सब आप डालेंगे, इसमें भी डालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये लिखेंगे। फॉर्मूला जरूर डालना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट कर दो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बोले तो 2 स्क्वायर हो गया। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4, तो 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपका पहले सवाल का आंसर, ठीक है। अब इसको आप करेंगे, आपको मैं देता हूं सिर्फ 2 मिनट का वक्त। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, शुरू करो। अब प्ले करके चेक करो, ठीक है। तो आज राइट हियर, वो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये मैं लिख दूंगा माइनस वाला प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लो, गेट योर आंसर, ठीक है ना। ओपन द ब्रैकेट, गेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9
इक्वल टू 16, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर 1/2 एंड 1/4, रेडियस 1/12। 4 में सेंटर 1 1 एंड रेडियस इज हाउ मच? रेडियस इज √2, रेडियस इज स्क्वायर रूट 2। अब आप देखो एच और के का वैल्यू इसमें डाल दो और आर का वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू जाएगी, आपको उस दिक्कत नहीं है। आप जो ये नंबर होंगे ना, आप उनको एक तरफ लेना, फिर उनका एलसीएम लेना, फिर एलसीएम जितना आएगा ना उससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देना, यानी लास्ट में सारी चीजें आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है ना। और फ्रैक्शन जो भी आ रहा है फ्रैक्शन वैल्यू ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। चलिए मैं इसमें मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। और फिर इसमें मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, तो बहुत आसान, ठीक है। शुरू कीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले करके अमेज करो, ओके। जहां स्ट्रगल होते हैं रुक जाओ। अब देखिए क्वेश्चन 3, आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशन समझा देता हूं मैं। यहां तक आपने कर लिया, इसका ब्रैकेट -x होता है 2 × दिस -x, और यहाँ y² -1/2y + 1/16 इक्वल 1/144। अब ये 1/16 1/4 सारा इधर लेके आए, इनका एलसीएम ले लिया 144, फिर ऊपर आ गया 1 -9 -36, उधर कुछ नहीं, मैं x² y² -x -1/2। ये कटता 4 से, 11 4 जा एंड 36 4 जा, तो -11/36 आ गया। पूरी इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 36 36 36 36 18 हो गया माइनस का, और फिर इधर -11 बचा, उसको उधर लेफ्ट में धकेल दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, और साइमल्टेनियसली इसको मैं समझा देता हूँ। ये तो आपने कर लिया होगा, तो मैं चलिए इसको आप करना चाहते हो तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, ओनली 1 मिनट टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोलो क्या जरूरत बोलने की? x² -2x + 1 + y² -2y + 1 इक्वल टू 2 हो गया, 1 1 खत्म हो गया। तो x² + y² -2x -2y इक्वल टू दिस आंसर। यस, आंसर करें। अब कई बच्चे बोलते हैं मैं x² के साथ x लिख दो, आपकी मर्जी, बट स्टैंडर्ड ये है पहले पावर 2 वाला पहले लिखिए फिर x लिखिएगा। सो दिस इज द आंसर, दिस आंसर। लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो। काफी मजेदार चीज थी, मजा आ रहा होगा सभी को। यस, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। क्वेश्चन 5, सेंटर इज -a - b एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। सो इक्विवेलेंट सर्कल में वैल्यू पुट कर दूं, -h इक्वल टू -a, तो क्या हो जाएगा x माइनस, तो x बराबर a है ना, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर। करेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, -a - b है ना, ठीक है ना। या चेक करते हैं, सेंटर -a - b, सेंटर -a - b, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू √a² - b² √a² - b² का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। तो ये वाला अभी ब्रैकेट खोल दो फटाफट, x² + 2ax + a² + y² + 2by + b² = a² - b²। a² को a² कैंसिल आउट, ये b² माइनस हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। तो कुल मिला के x² + y² + 2ax + 2by + 2b², ये आपका आंसर इक्वल 0। अब मैं आपसे अगर पूछूं, आप ऊपर मत देखो, कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेट ऑफ द सर्कल बाय सीइंग दिस इक्वेशन? बता सकते हैं? x का कोएफिशिएंट b का कोएफिशिएंट आधा कर दो, साइन पलट दो। x का कोएफिशिएंट 2a आधा कर दिया a, 2b का आधा कर दिया b, साइन पलट दिया, तो -a - b। सही है आपका सही, आपके पड़ोसी का गलत।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बड़े मजेदार चीज, इंटरेस्टिंग, बने रहिए मेरे साथ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 9, 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन दी होगी, आपको रेडियस पता करनी होगी, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता करनी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 इज x + 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। प्यारे बच्चों, अगर ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया, परफेक्ट इस पर मैं आपको कन्वर्ट करके दिया, जस्ट कंपेयर इट विद x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r वी गेट। अब मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं, तो मैं फिर थोड़ा, अभी तो सजावट तो पूरी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख दो 6 इसको, ठीक है। अब कंपेयरिंग इट विद, तो क्या है बताओ, h बराबर -h बराबर 5, h बराबर -5, समझ आया। एंड -k इक्वल टू -3, तो k इक्वल टू 3, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, और r इक्वल टू क्या हो गया, r स्क्वायर इक्वल टू 6 इसको r इक्वल टू 6। तो सीधा आंसर डाली, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं, सीधा देख के ये काम करना है। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये सेम नंबर हो गए, सिर्फ साइन उल्टा होगा, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस होगा, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने एग्जांपल कराया था, थर्ड एग्जांपल, उसकी तरह ये इसको पर, अच्छा पहले हम बताइए व्हाट इज, इसका देखते ही शॉर्टकट में आपका आंसर कितना आना चाहिए। x वालों का y वालों का कोएफिशिएंट का आधा कर दो, साइन पलट दो, आधा कर दो, साइन पलट दो, यानी आपका आंसर आना चाहिए 2,4। देखते हैं 2,4 आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम आया तो आपको ऐसे सॉल्व कर नहीं पाना, ठीक है। अब आपको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी करे था, तो मैं x स्क्वायर -4x, थोड़ी जगह छोड़ दूं, प्लस y स्क्वायर -8y जगह छोड़ दो इक्वल टू 45, ठीक है। x का कोएफिशिएंट है उसका आधा करके स्क्वायर कर दो, x का कोएफिशिएंट -4 का आधा -2 स्क्वायर कर दिया, प्लस का 4 या प्लस 4 तुरंत ऐड कर दो, y का कोएफिशिएंट -8 आधा -4 स्क्वायर कर दिया 16, इधर भी 16 ऐड कर दो, ये हो जाएगा, यहां से यहां तक दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर, ये y - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा, ये हो गया 6, 4, 10, 5, 15, तो दिस विल बी 65 है, तो जब मैं स्क्वायर करना है तो मैं √65 स्क्वायर कर दूं। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग इट विद, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, थोड़ा गैप छोड़ना नहीं, मैंने पहले थोड़ा करके मारा, तो आपको मिला 2,4 रेडियस √65 यूनिट लिख दो, यूनिट लिख दो चलेगा, यहाँ पे भी यूनिट लिख दो, 6 यूनिट ना लिखो तो भी 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आपको मैं देता हूं नंबर 8, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, x = y स्क्वायर -8x, क्या करें, x = y स्क्वायर -8x, या 8वां करिएगा, प्लस 10y कर दिया, -12 यू जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए करिए फटाफट, व्हाट इज योर आंसर, आप करो इसको, 2 मिनट का वक्त आपको देता हूं, सिर्फ 2 मिनट, करिए इसको, करो, देखे सेंटर कितना आया, चलिए मैं करता हूं, x स्क्वायर -8x खाली छोड़ दो, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y खाली छोड़ दो, इक्वल टू 12 लिख दो, खाली छोड़ दो, ये मैं इसका आधा कर दूं, स्क्वायर कर दिया 16, स्क्वायर कर दिया 25, 16 और 25 ऐड कर दो, 16, 25, ठीक है। अब ये कितना हो गया, दिस इज x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 41 और 12, 53 हुआ, 53 स्क्वायर रूट ऑफ 53 कर दो, उसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ऑफ √53, तो ये हो जाएगा 4, -5 √53, 4 - 5 and √53, this is the answer।
और कितनी मजेदार चीज है, कितनी मजेदार चीज है। अगला करें 2x = 2 माइनस x = 0। इसको लिख लो, पहले कॉपी कर लो इसको, बहुत मजेदार चीज है। छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मिनट के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा पेचीदा, थोड़ा नया आपके लिए, आपके शहर में नया सामान है। 2x = 2y² माइनस x = 0। चिंता करने की जरूरत है। अच्छा, आपको मैं बोलूं डायरेक्ट अभी जो x का कोपिन y का कोपिन आधा करते हैं वो अभी मत करना। पहली शर्त उसके लिए है कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² 1। सो डिवाइडिंग बाय 2 आपको मिला, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दो, x² + y² माइनस 1/2x = 0। ये है तो सर्कल, x² का कोएफिशिएंट y² कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, इक्वल भी है, ठीक है, x y वाली चीज है तो सर्कल, ये भी सर्कल। अब आप सीधा आंसर बताइए, ये -1/2x हो गया, और मैं अगर करूं -1/2x एंड +0y है ना, जो भी है = 0 होगा, बाकी ये सेम है। तो शॉर्टकट में आंसर करें, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट आधा कर दो, साइन पलट दो, आधा कर दो, साइन पलट दो, इसका आधा 1/4 साइन, -1/4 साइन पलट दिया 1/4, इसका आधा 0 साइन कर दिया, साइन पलट दिया 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी 1/4, 0 समझ में आया। इसका आधा -1/4 साइन पलट दो, प्लस का 1/4, इसका आधा 0 का आधा 0, प्लस 0 लिखो, -0 एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, फिर भी आपको ऐसे नंबर ना मिले तो मैं कहा ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये होगा x² माइनस 1/2x प्लस y² = 0। समझ में? यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, x² माइनस 1/2x कितना ऐड करना, इसका कोएफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसका आधा 1/4 माइनस का, उसका स्क्वायर 1/16। सो एडिंग 1/16 दिस साइड, और यहां तो कुछ y वाली चीज है नहीं, तो इसको मैं y² लिख दूं, इक्वल टू मैं 1/16 फिर लिख दूं। ये क्या हुआ, x - 1/4 का होल स्क्वायर हुआ, ये y-0 का स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर हुआ। दिख रहा आपको, विजिबल ऑन बोर्ड, ये वाली चीज दिख रही है, ओके, ये वाली, इसके अंदर का सामान दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ये वाला। सो कंपेयरिंग इट विद दिस, तो आपको h मिला 1/4, k मिला 0, रेडियस 1/16 किसका स्क्वायर हो गया, 1/4 हो गया। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक आपका हो गया। बड़े मजेदार चीजें बने रही मेरे साथ, ऐसे ही रोचक रोचक सवाल आपके सामने हाजिर होते थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, आपको दो इंफॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि आपको रेडियस चाहिए, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब डायरेक्टली आपको देगा नहीं, घुमा फिरा के आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपके पास ना सेंटर होगा ना रेडियस होगा। तो आपको दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, ठंडा ठंडा डर में कूद लेना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक सर्कल का डायग्राम बनाना, ठीक है। जितनी चीजें समझ में आए डायग्राम में मेंशन करते रहना, फिर थोड़ी देर बाद लगता है यार हो जाएगा। अभी जैसे मान लो मैं आपके जैसा, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, एक सर्कल बना दिया, फिर ये लिखा है सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16, यानी ये लाइन जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट से ज्यादा, ये सेंटर से गुजरती है। इस लाइन का स्लोप क्या, -a/b, स्लोप माइनस का, तो मैंने थोड़ी ऊपर से लेफ्ट में झुका दी। अब इधर झुका तो गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा रहता है ना, ठीक है ना। तो सेंटर इज स्लोप इज -4, ऐसे उधर झुका दिया। सो ये अभी कुछ करना नहीं है, सेंटर मान लो, लेट सेंटर भी, लेट सेंटर, आप डायग्राम बनाना है, ठीक है। सेंटर h, k, तो मैं सेंटर मैं थोड़ा ऐसा कर दूं, b लिख दूं और ये c लिख दिया, तो पॉइंट c यहां लिख दूं और ये c एंड h, k मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें हो रही, द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, यानी ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर कहीं पड़े, ठीक है, समझ आया। अब 4, 1 है, 6 है, दोनों फर्स्ट में हमें नहीं पता किधर, ठीक है।
तो कहीं भी लगा दो 4 1 आप यहां लगाओ यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहां मत लगाना। किसने मत लगाना? क्योंकि 4 1 x का इस लाइन के ऊपर मत लगाना, बिकॉज पॉइंट 4 1 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन लाइन, ऑल्सो 6,5 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन लाइन। ये लाइन के ऊपर मत लगाना, बाकी पूरे सर्कल में कहीं लगा दो, हमें कोई मतलब नहीं। तो मैं ये 4 1 को पॉइंट ए लिख दूं, आई राइट हियर, या यहां लिख दूं कहीं, आई विल राइट हियर पॉइंट ए, और ये 4 1 यहां लिख, चलिए थोड़ा अच्छा दूर होगा, ओके लिख दे यहां, यही ठीक है। ए दिस इज 4,1, अब बी मैं यहां लिख दूं भाई, चलिए लिख, आई राइट बी है, चलो इधर लिख देते यार, कहीं पे भी 6,5, समझ आया? हाँ, हमें h पता करना है, k पता करना है, सर्कल का मतलब रेडियस पता करना है। तो हम तो दुविधा में हो गए यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो गया तो BC डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, या CA कर लो रेडियस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे यार h और k, पता ही है आप करना h k लाइज ऑन द गिवन लाइन, तो h और k इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है ना। हम लिखेंगे बट h k लाइज ऑन गिवन लाइन, कौन सी? 4x, सॉरी यार थोड़ा अच्छा लिखो, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी देयरफॉर 4h प्लस k इक्वल टू 16, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया चौथे में। दूसरा क्या भलेगा आपके लिए, मैं बताऊं आपको, ये डिस्टेंस BA और BC इक्वल, BA और BC इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रेडियस है ना, है कि नहीं? अगेन BA इक्वल टू CA इक्वल टू CB, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC है कि नहीं है? क्यों है? रेडियस है ना। अब आप AC स्क्वायर करो, BC स्क्वायर करो, अंडर रूट का साइन से पीछा छुड़ाने के लिए आपको h और k में एक और इक्वेशन मिलेगी। यहां से आप चालू कीजिएगा, वीडियो को पॉज करो, रिस्टार्ट करो, आप h और k की कोई इक्वेशन आएगी, वो लीनियर बनेगी, स्क्वायर उसमें हट जाएगा, ठीक, k स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 देना, 1 और 2 को सॉल्व करना शुरू कीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ा, ठीक है, फिर प्ले करके मैच करना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। करिए, इसको मिलाइए, AC बराबर BC, AC स्क्वायर BC स्क्वायर कर दिया मैंने, h-4 का स्क्वायर प्लस k-1 का। आपने अगर 4 - h और k-1 लिखा, 1 - k लिखा, तो भी आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है, सेम आएगा। ये ब्रैकेट खोला यहाँ आ गया, अगर आपका यहाँ कोई फर्क है तो आप ठीक कर लो, ठीक है ना। फाइनल आंसर ये देखो, h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर मारेगा, h स्क्वायर को k स्क्वायर मारेगा, यानी h और k में लीनियर इक्वेशन बचेगी, मैच कर देगा आपका, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 4h प्लस 8k इक्वल टू 44, ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने किया नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ 4h है, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल मिला, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, नहीं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 में से 1 करो सब्ट्रैक्ट, या 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, सेम आंसर आएगा। तो 2 - 1 इसमें किया, तो 7k इक्वल टू 28, k का वैल्यू 4 है। अब k के वैल्यू 4 से यहाँ रखो, आपका k का h का वैल्यू आएगा 3, तो h के सेंटर इज 3,4, सेंटर जब 3,4 मिल गया, अब आपके पास का ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार रेटिंग दो, गिव इट 3 स्टार रेटिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। अब आपके पास काम बच गया रेडियस पता करना, ठीक है ना, ये कॉपी कर लो, इसको लिख लो, फटाफट लिख लो। फिर रेडियस करें, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं यहीं से वापस करूंगा, मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है, सेंटर 3 4 मिटाओ, चलिएगा, अगेन आर इसको लिख लो, चलिए अभी मिटाएंगे, ओके, नोटेड डाउन। अभी हमारा काम, आपको अभी 4 में से 3 या 2 मिलेगा, अभी तक 2 नंबर मिलेगा अब तक, ठीक है। अब रेडियस कर लो पता, अगेन आर स्क्वायर,
याद लेके जाना है क्या? हमें तो फॉर्मूले में आर स्क्वायर चाहिए ना। आर स्क्वायर अभी आप यहां से कर लो, ये वाला 3 4 3 माइनस, तो ये मैं लिख दूं मैंने, आई कैन राइट हियर आल्सो 3,4 की 3,4 हो गया, ठीक है, चलिए 3 4 हो गया। अब आर स्क्वायर एसी स्क्वायर कर लो या बीसी स्क्वायर कर लो, फर्क नहीं पड़ता, 6 - 3 5 - 4 सेम आएगा। एसी स्क्वायर कर लो सेम आंसर आएगा। एसी बोले तो 3 - 4 या 4 - 3, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हुआ? दिस इज 1 स्क्वायर 1 और ये प्लस 9, यानी आर स्क्वायर हमारा 10 हो गया। आर स्क्वायर 10, आर स्क्वायर क्या आया? 10 आ गया। आर स्क्वायर मिला हमें 10, ठीक है। लाल रंग से रंग दो इसको। और अब सेंटर मिला, आर स्क्वायर मिला, तो क्या चाहिए? हम तो दुनिया के राजा बन गए। ये एच के, ठीक है, दिस इज एच के। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज फॉर्मूला डाल y माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। 3 4 याद रखना, 3 4 याद रखो, 3 4 उधर भी देख लेंगे। तो इंप्लाई दैट x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर खुद 10 है, ठीक है ना। ये हो जाएगा x स्क्वायर - 6x प्लस 9y स्क्वायर - 8y प्लस 16 इक्वल टू 10। x स्क्वायर - 6x थोड़ा सा ज्यादा प्लस y स्क्वायर - 6x - 8y 16 लो 25 इधर आ गया प्लस का 15। ये आपका आंसर है और किसी का नहीं है। इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कॉपी करो बराबर। मजेदार क्वेश्चन 4 नंबर का था, आप कर दे लेंगे इसको, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाना ऐसे क्वेश्चन में, गड़बड़ नहीं करने का। क्वेश्चन 11, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 and -1 and whose center is on the line x - 3y - 11 equal to 0। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 और 11 में कोई फर्क नहीं है, ओनली उसने द पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए हैं और ये लाइन जो है उसका इक्वेशन चेंज कर दिया। पहले इस लाइन का स्लोप कितना 1/3। अभी आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, तो लाइन का स्लोप देकर लाइन का ओरिएंटेशन थोड़ा करेक्ट बनाना, ठीक है। हो सके तो बनाना, नहीं तो मार्क्स आपको कोई नहीं कटेगा। बहुत सारे बोला नीचे टीचर्स को भी नहीं पता कि लाइन ऐसे बना ऐसे बना, ठीक है। आप तो बच्चे हो भी, तो इसका स्लोप 1/3 मैंने ऐसे बना दिया। पॉइंट ए बी ये कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप करना। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए बता दूं, आंसर इज x = y² - 7x प्लस 5y - 14 = 0। दिस द आंसर। तो इसको देख के आपको हिंट लग गया होगा सेंटर क्या आएगा 7/2 एंड -5/2। सेंटर विल बी 7/2 -5/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिएगा, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर करिए इसको अभी आप कर लो, आंसर मैच करो। और 3-4 मिनट का 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। नोट कर लो इसको करके, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं? नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of exercise 11.1. I have given it rating 5 star. Find equation of the circle passing through the point 2 3 and whose radius is 5 units, also whose center lies on x axis। तो मैंने x axis ऐसा, x को ऐसे मत बोला, x axis is a horizontal axis। अब वो देखो, अभी यार ध्यान रखना, ये मत पूछना y axis का, हमें नहीं पता, ठीक है ना। y axis का we don't know। सर्कल का सेंटर ये जैसे मान लो एक्स एक्सिस, तो सर्कल कैन बी हियर आल्सो, यहां कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सर्कल ये पॉइंट ए 2 3 यानी पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है, ये हो सकता है, सर्कल कैसा भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, ठीक है ना। थोड़ा सा भाग या तो पूरा सर्कल या सर्कल का कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आप सोच लिए, आप इसको करते इंडिपेंडेंट आप कैसा करते थे, सोचो सोचो सोचो, थिंक इट, हाउ वुड यू डू इट। अब
सिंस द सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट h, 0 ले लिया क्योंकि एक्स एक्सिस पे y वाला 0 होता है। कभी भी ध्यान रखना, आपको बिना मतलब की इंफॉर्मेशन देगा नहीं, क्योंकि आपको h भी नहीं पता, k भी नहीं पता, तो आपको दो कंडीशन की चाहिए, दो कंडीशन वो देगा नहीं, ठीक है। जब h और k रियली दोनों पता करना हो तब वो दोनों चीजें देगा। जैसे पिछली बार में 2 पॉइंट दे दिए थे सर्कल पे, 2 इक्वेशन चाहिए, अब आपको 2 इक्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। y एक्सिस में होगा, x एक्सिस में होगा, तो एक चीज 0 मानना, एज्यूम करेक्ट करना। तो लिखना लेट सेंटर बी h, 0, ये बात समझ आई। अच्छा, इसको c फिर लिख दो, पिछली बार में फिर c आ गया, ठीक। अब रेडियस 5 है तो r इसको कैसे करेंगे, एक ही कंडीशन है आपके पास c, तो पॉइंट c, तो ca इक्वल टू 5 है ना, आपको दिया ना, उसको यूज करेंगे। वी हैव क्या दिया हुआ है, ca इक्वल टू 5, तो ca स्क्वायर क्या, दैट इज 25 हो गया ना। अब ca का डिस्टेंस होना लगेगा, ca h - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या करूं, 5 का स्क्वायर 25 के 25 कर दो, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, ब्रैकेट खोलिए प्लस 9 इक्वल टू 25। ये कितना हो गया रे, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h, ये तेरा तो -12। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई h में, मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा, -6h + 2h आएगा, -6h + 2h, तो मैं लिख दूं h - 6 h + 2 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज करेंगे आएगा, तो h की वैल्यू क्या है, therefore h इक्वल टू 6, -2, hence center is 6, 0 और -20। अब आप दोनों केस में आपका रेडियस 5 यूनिट है, केस 1 कीजिएगा, when center 6, 0 and r इक्वल टू 5, ठीक है। तो इक्वेशन क्या, इक्वेशन इज करेंगे खुद आप, फिल इन द ब्रैकेट। केस नंबर 2, केस 2 when center is -2, 0 and r इक्वल टू 5, तो इक्वेशन इज, यह आप खुद करेंगे अभी, ठीक है ना। करो पहले 1 मिनट इसमें 1 मिनट इसमें, करिए फटाफट। गेट योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी करो फटाफट, लिख लो। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x + 11 इक्वल टू 0, एंड सेकंड वाली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x - 21 इक्वल टू 0। ये आप कंप्लीट कर लो, होमवर्क अपनी नोटबुक में लिख लो। कॉपी कर लिया, वेरी गुड। 13 क्वेश्चन मुझे तो इंपॉर्टेंट लग रहा है। फाइंड इक्वल टू सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0, यानी एक बार ये यहां कहीं से भी ओरिजिन से गुजरेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी कर्व जिसका इक्वेशन चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, एक बार वो ओरिजिन से गुजरता है तो कांस्टेंट टर्म 0 आएगा, ठीक है। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, सारा कचरा लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म विल बी 0। एंड मेकिंग ए एंड बी, ये स्मॉल एंड स्मॉल बी, ए एंड बी इंटरसेक्ट, सॉरी दिस इज इंटरसेक्ट, यहां पे ए एंड बी इंटरसेक्ट या इंटरसेप्ट करना, ठीक है, इंटरसेप्ट। ये ए एंड बी इंटरसेप्ट बनाता है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, यानी x पे ए इंटरसेप्ट और y पे बी इंटरसेप्ट बनाता है। डायग्राम बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक डायग्राम बनाना, नहीं तो आपके क्वेश्चन होंगे भी नहीं और मार्क्स भी कट जाएंगे। करने की कोशिश भी की या नकल भी कर ली कहीं से, तो पहले सर्कल बना लो। अब x और y पे काटता है, इसका मतलब सबसे पहले तो ओरिजिन से गुजरता है, तो ओरिजिन आप यहां कहती का, तो बेस्ट तरीका यहां ओरिजिन छटा दो। तो ओरिजिन जब छटाया, ओरिजिन में यहां मान लो, ठीक, इफ आई टेक ओरिजिन हियर, यहां ले लो, चलिएगा। तो ओरिजिन अब मैं लाइन यूज करके आई विल ड्रॉ XY एक्सिस, चलेगा।
भाग रहा है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, रेड कलर की एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, एक्स एक्स डैश हो गया। अब सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी 0 0, सर्कल के ऊपर ओरिजिन है, या सर्कल 0 0 से यानी एक्स और वाई जहां गुजरता है वहां से एक बार तो सर्कल, सब यहां बना दो, यहां बना दो, मैं यहां बना दूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ये मस्त एक डायग्राम बन गया, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छी बात, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, ठीक है। So this point is O. This point is O. O that is origin. ये पॉइंट O हो गया। कहाँ लिखूं? यहां लिख दूं O, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां तक A यूनिट है, A एंड B उसमें इंटरसेक्ट बनाता है, और यहां से यहां तक B यूनिट। दिस इज A, दिस वन इज A, this one is B, ओके। और ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमारा आंसर में एक्स वाई तो हो गई होगा, साथ में ए एंड बी नाम की बीमारियां भी चिपकी रहेगी, चिपके रहने दो। अब एक चीज बताऊंगा आपको, काम की चीज, सारी काम की है, ये ज्यादा काम। मैं पॉइंट को ज्वाइन कर दूं भाई, ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मैं अगर ज्वाइन कर दूं बिंदुओं को, इन बिंदुओं को मैं मिला दूं, थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा। सिंस ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इसका मतलब ये दिस ओरिजिन इज ऑन द सर्कल, दैट मींस ये इधर का सेमी सर्कल है, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। इसका तात्पर्य हुआ कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज द सेंटर, ठीक है। ये जितनी चीजें बोल रहा हूं वो लिखनी पड़ेगी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज द सेंटर, इसको मैं सी ले लूं, ठीक है। अब आप सी का कोऑर्डिनेट देखो, सर्कल की इक्वेशन में आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए एंड उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप, अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट ए का a, 0, इसका क्या यहां से आते बी है, तो दिस विल बी 0, b, 0, b, समझ आया? अब हम मिड पॉइंट यूज करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट इस पॉइंट सी, तो x1 + x2/2 ये 0 है, दिस इज 0, 0, b, तो इसका हो जाएगा a/2, b/2, ये समझ आया? मैं इसको करूंगा सॉल्यूशन, पहले लिखिए। नाउ यू हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? या तो O से C का डिस्टेंस, या AC कर लो, या BC कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है। रेडियस विल बी इक्वल टू OC, OC करना है, ये आसान होगा। OC इक्वल टू रेडियस, OC कितना है? पॉइंट फॉर्म है ना, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y - y2, उसको r स्क्वायर दे देना। ये सारी चीजें क्लियर होगी। आप इतना डायग्राम बना लो, फिर मैं लिखता हूं आंसर, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आता है वैसे, किसी टीचर को ना भी लगे। नाउ सी द सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 0b, एंगल AOB 90 डिग्री है, एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स इन, सिंस एंगल AOB 90 डिग्री, सिंस डाल दो, एंगल्स इन सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर है, तो देयरफॉर AB इज अ डायमीटर, सो मिड पॉइंट ऑफ AB इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मिड पॉइंट AB सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका AB का मिड पॉइंट हला नहीं करना बच्चों, AB का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C ये x1 + x2 यानी a + 0/2 एंड 0 + b/2, समझ में आया? सो दैट विल बी a/2, b/2 के समय में आ गई। अच्छा, इसको h के मान लो, अगेन r स्क्वायर हमारा कितना? OC इसको ले लो, अब चाहे AC इसको लो, BC इसको लो, सेम ही आएगा, बट मुझे लग रहा है यहाँ 0 0 है, तो मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तो a/2 - 0 को होल स्क्वायर प्लस b/2 - 0 को होल स्क्वायर।
आपको आर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में आर स्क्वायर है ना। एक बार तो स्क्वायर रूट लो, फिर स्क्वायर करो, डबल काम किस लिए करना, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। आपके पास आर स्क्वायर है, आपके पास ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास क्या कमी है, तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इनका होल स्क्वायर कर लो इक्वल आर स्क्वायर। एच और के का वैल्यू यहाँ से और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और आर स्क्वायर पड़ा ये वाला यहाँ से यहाँ रख दिया आपने, ठीक है। चलिए आई कैन स्टडी दिस नाउ। इफ यू ओपन द ब्रैकेट नाउ, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस 2 कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली इसका ब्रैकेट खोला तो ये आ गया, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर बाई 4 इधर भी है, इधर भी है, बी स्क्वायर बाई 4 ये भी पड़ा और ये भी पड़ा, उधर कुछ बचा ही नहीं। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे आप देख के बताइए, इक्वेशन को देख करके कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। एक्स के वाई के कोएफिशिएंट को आधा कर दो, साइन पलट दो, इसका कोएफिशिएंट माइनस ए आधा माइनस ए बाई 2, साइन पलट दिया ए बाई 2, इसका बी बाई 2 है ना, ये देखो ए बाई 2 बी बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। टीचर इसको बहुत देते हैं बच्चों का थोड़ा इज्जत रखने के लिए, थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं, तो ये 5 स्टार रख देगा है। ये चैप्टर क्वेश्चन टीचर दे देते हैं क्योंकि काफी इजी है, और टीचर चाहते हैं, हर कोई टीचर चाहता है कि बच्चा पास हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि फेल हो, ठीक है। सो क्वेश्चन काफी आप इसको कर सकते हैं। फाइंड इक्वल द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 45 एंड विद सेंटर 2। वेरी वेरी इजी। आप पहले सोचिए आप कैसे करेंगे। चलिए डायग्राम बने, सेंटर 2 2, सेंटर है 2 2 याद में, C इज 2 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए कहीं लिख दो। अभी तो इतना मजेदार 4 5। अब कॉमन सेंस लगाइए, हाउ विल यू डू इट। सर्कल में आपको सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सेंटर दे रखा है 2 2 h के पॉइंट, ठीक है। और रेडियस कैसे करेंगे, AC को ज्वाइन कर दो, डिस्टेंस AC इज रेडियस, समझ आया, दिस इज R। तो सबसे पहले आप आर स्क्वायर पता कर लो, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो क्या होगा, 4 माइनस 2 का 4 और ये 9 हो गया 9, तो दिस इज 13, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 13 आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। 4 माइनस 2 2 4 एंड 5 और 3 4 प्लस 9 13। अब इक्वेशन क्या हो गया, ये इसको h के कर दो। वी हैव h के कितना है 2 2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख दूं 30, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8 हो गया, तो माइनस का 5। दिस शुड बी आंसर। एक बार मैं आंसर देख लूं, बिल्कुल इक्वल टू 5 जाएगा, कोई देखेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 14। वेरी इजी, 4 मार्क्स फ्री के। कॉपी करो इसको फटाफट। Question 15, that the point A minus 2.5, 3.5 lies inside, outside or on the circle x equal y equal to 25। जरा इसको सोचिएगा, ये सर्कल के अंदर है कि बाहर है, सर्कल के ऊपर है, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं। मान लो ये सर्कल का सेंटर है और ये इतनी रेडियस है, सपोज दिस इज 5 मीटर, ठीक है। अब पॉइंट यहां है
तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता कर लो। सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर रेडियस से, द डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, देयरफॉर द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, and if the distance is greater than radius, the point is outside the circle, and if the distance is equal to its radius, then the point is on the circle। समझ में आया? अब यहाँ पे इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर क्या है? 0 0, एंड इसका रेडियस क्या है? 5 यूनिट। समझ में आया? रेडियस इज 5 यूनिट्स। हमें सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना। सेंटर या 0 0 है, वो पॉइंट अभी हमें नहीं पता यहाँ या जो सी ले लो, उस पॉइंट ए ले लो, तो फाइंड सी ए पता करो, सी ए पता कर लो, ठीक है ना। सी ए पता कर लो, सी ए स्क्वायर 25 से कम है या उससे कम, ठीक है ना, करते। सो सी ए डिस्टेंस ऑफ द सी, लेट सेंटर भी, तो सेंटर इसको मैं कर दूं सी दे दूं, इसको दे दूं सी 0,0, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस सी ए स्क्वायर कर लो, क्या करोगे, ठीक है, ये डायग्राम बना रहे हैं। सी ए स्क्वायर क्या हो गया? 0 माइनस 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2.5 यहां कर दोगे, माइनस 2.5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर। समझ में आया? अब ये होता है 6.25, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 4 12, 1 13, 12.25, ठीक है, ये हो जाएगा 18.5, दिस इज 18.5। तो ये हमारा सी ए स्क्वायर, यानी सी ए स्क्वायर हमारा 18.5 है, यानी क्या है सी ए स्क्वायर 18.5 है, ये बना दे रखा है, ठीक है। तो कौन है? आर स्क्वायर कितना हो गया? आर स्क्वायर हमारा 25 हो गया ना, यहाँ लिख दो 25 वापस, ठीक है बच्चों। तो लिख लो क्लियरली, सी ए स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, तो देयरफॉर सी ए इज लेस देन आर, यानी वो जो पॉइंट ए है विच इज लेस देन रेडियस, therefore given point lies inside the circle, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ऐसे करना। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं, ठीक है, इसको पहले लिख लो, अपने एनसीईआरटी बुक में ज्यादा कोई मेथड जरूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लो आप। अब एक और तरीका बताता हूं टू चेक वेदर द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। ये चीज आप नोट कर लो, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। नॉट ओनली सर्कल बट ऑल्सो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सभी में हम एक साथ बता देंगे। शॉर्टकट है, हम देखते ही बता देंगे, देखते नहीं 1 मिनट में बता देंगे वो गिवन पॉइंट इनके अंदर है कि बाहर है या उनके ऊपर है। पोजीशन ऑफ द, नोट कर लो इसको, और एक फाइन हैंडराइटिंग में पर्चे में लिख के छोटा पर्चा लेना और इसी सर्कल में या किसी एक पेज में आप पेस्ट कर देना। Position of a given point with respect to given circle, ellipse, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी कॉनिक सेक्शन 4 होगा या और भी दूसरा कुछ भी होगा, तो वो पॉइंट इनके अंदर है कि बाहर है, ठीक है, या ऑन द कर्व। पहला स्टेप करना, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट साइड, सारा कचरा लेफ्ट में ले जाना, इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में ले जाने के बाद, क्योंकि ये जो कर्व टेढ़े मेढ़े लीनियर तो कोई है नहीं, दे आर नॉट द लीनियर, तो क्वाड्रेटिक इन सबकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। मेक द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पावर या पावर्स पॉजिटिव इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने लेफ्ट में ट्रांसफर किया और गलती से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस का हो गया है, तो आप उनको प्लस का बनाना, -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गिवन पॉइंट, अब लेफ्ट साइड में गिवन पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड, ऑन एलएचएस, ठीक है ना, इन एलएचएस करना, लेफ्ट में जो आएगा उसमें सभी बदलो। अगर वो एलएचएस आपका पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा हो गया, दैट मीन्स द पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व या कॉनिक सेक्शन, कर्व बोलो या कॉनिक सेक्शन बोलो, ठीक है। If it is equal to 0, that means the point is on the curve. If it is negative, inside the curve. यानी वहां पर बोलो पॉजिटिव आया तो उसके बाहर, नेगेटिव आया तो उसके अंदर,
0 आया तो उसके ऊपर। अब मैं आपको एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेते हैं। आपका अभी दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 था ना, तो क्या ऑल द टर्म्स सारा कचरा लेफ्ट में भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 अभी करना नहीं, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट आपका है -2.5 और 3 पॉइंट, इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो, यानी -2.5 का स्क्वायर प्लस 6.5 का कितना था 3.5 का स्क्वायर और -25, ये कितना हुआ था, ये हो गया 6.25 प्लस 12.25 -25, ये था 18.5 -25, कुल मिला के ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा जो बिंदु है ये सर्कल के अंदर था, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, एक चेक कर लो, ये पॉइंट है 2 और 3, या मैं ले लूं 7 और 8, क्या पॉइंट 7 और 8 सर्कल के अंदर है कि बाहर है? चेक कर लो, एक्स का 7 49, 8 64 -25 विच इज 0, दैट मीन्स द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। समझ में आई कहानी? अब ये चीजें उसके लिए भी होगा। मान लो मैं एक कर देता हूं, थोड़ा ये पहले कॉपी करें। सपोज आपका एक वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं ले लिया 4x। अब ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपने अभी पढ़ा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो पहले कंडीशन कुछ भी हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, व्हाटएवर बोला इट मे बी, ठीक है। तो पहला काम वाई स्क्वायर -4x इक्वल टू 0। अब मैं पॉइंट दे दूं आपको दे दूं 2,1 दे दूं, चलेगा? या पहले 2,0 ले लो। ये पॉइंट किधर पड़ेगा? ये पॉइंट x का 2 y का कर दो 0, तो 0 -4 इंटू 2, यानी ये -8, ये 0 से कम है, दैट मीन्स द पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला, ठीक है। अब मैं कर दूं 2,8, तो पॉइंट किधर पड़ा? तो 2,8 करो, 8 का स्क्वायर 64 -8, 64 -8 क्या हुआ? This is positive, that means the point is outside the parabola. Now let me make 2,2, ठीक है, 2,2 कर दो, 2,1 करते हैं। अब 2,1 कर दिया, और 2,1 I will write 1,2, 1,2। अब बताइए 1,2 किधर है? 1,2 का 4, 1,2 का 4, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 कितना हुआ प्राणी? 4 -4 कितना बना? 0। दैट मीन्स द पॉइंट इज ऑन द पैराबोला। यही कहानी इसके साथ भी लागू, इसके साथ भी लागू होगी। ये पूरी चीज लिख लो प्यारे बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 थी, सर्कल थी। आपने बड़ा मजा इसमें लिया, एंजॉय करते करते, ऐश करते करते आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली, पता ही नहीं चला। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके, टिल देन नाउ बाय बाय।